उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में आए हुए तमाम हमारे भाइयों और बहनों, विशेष रूप से मातृशक्ति की यहाँ उपस्थिति है, विशेष रूप से यहाँ बालकों की, कन्याओं की उपस्थिति है। आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बरसात के मौसम में दोपहर का समय भी हो गया, भोजन का भी समय हो गया, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि एक भी आदमी, एक भी बच्चा यहाँ से उठकर जाने की अभी चिंता में नहीं है। मैं आप सभी को आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जौनपुर के विषय में माननीय मंत्री गिरीश यादव जी को याद होगा कि मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि जौनपुर से मेरा बड़ा नाता है, बड़ा मेरा नजदीक का रिश्ता रहा है। और रामचरितमानस में एक चौपाई है, कही गई है, जय पर जेकर सत्य सनेहु ते तही विनय न कछु संदेहु। देखिए, जौनपुर से मैं बताया, बचपन में जब ट्रेन चलती थी या हम लोग जब बचपन में ट्रेन देखने का जब होशो हवास आया तो शाहगंज और मऊ का नाम जो है अक्सर हम लोग सुना करते हैं। ये ट्रेन कहाँ जाती है तो शाहगंज जाती है, कहाँ से आती है तो शाहगंज से आती है। उसके आगे हमारी दुनिया अभी इतनी समझ नहीं थी कि उसके बाद लखनऊ आता है, उसके बाद मुंबई आती होगी, दिल्ली आता होगा, शाहगंज तक हमारी दुनिया थी। और इसलिए अगर सच में अगर यातायात की दृष्टि से देखा जाए, आवागमन की दृष्टि से देखा जाए तो पहला शाहगंज हमारी स्मृति में हमेशा बना रहा है। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए और प्रयाग में पढ़ने आए, प्रयाग में विश्वविद्यालय में हमारे डीएम साहब भी प्रयाग विश्वविद्यालय के पढ़े हुए, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए क्योंकि नए आए हैं। प्रयाग जब आए तो जौनपुर होकर के मुगराबाद शाहपुर, मछली शहर, गौराबाद शाहपुर, बस में हम लोग बैठे आप जानते ही ट्रैफिक की क्या स्थिति थी उन दिनों में। घंटों जो है तीनों जगहों पे हम लोग गुजारते थे। वहां का पकौड़ी चाय बहुत पिया हमने, फिर जौनपुर में भी। तो इस तरह से हमारा बहुत अच्छा नाता रहा है। माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आपकी सेवा का अवसर दिया है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको भी मैं आपके इस स्नेह के लिए, आज आपने जितना स्नेह हमको दिखाया, मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं एक्सप्रेस वे से उतरा हूँ तब से हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक रमेश सिंह जी के नेतृत्व में आप सभी गली गली में, कुचे में, जगह पे और यहाँ इस मंच पे भी हमारा आपने स्वागत किया है। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से आप सबके लोकप्रिय विधायक और अपने छोटे भाई हमारे बहुत ही प्रिय हैं। बाकी बातें मैं बताता हूँ हमारे कितने प्रिय हैं, लेकिन बहुत ही हमारे दिल के टुकड़े हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा रमेश सिंह जी को। और जैसे ही मालूम हुआ कि मैं जौनपुर का प्रभारी हूँ और प्रभारी मंत्री के रूप में पहली बार मैं यहाँ आ रहा हूँ, माननीय रमेश मिश्रा जी जो बदलापुर के विधायक मंच में बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। माननीय हमारे मंत्री जी जो अन्य जिले में जिनका कार्यक्रम लग सकता था, लेकिन उस कार्यक्रम को टाल करके माननीय गिरीश यादव जी यहाँ उपस्थित है हमारे सम्मान में। और माननीय प्रिंसू जी जो हमारे हम जिस सदन के सदस्य हैं उसी सदन के वो भी सदस्य हैं, वो भी अपने अन्य कार्यक्रमों को टाल करके हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी माननीय चौरसिया जी, यहाँ की चेयरमैन रचना सिंह जी, दिनेश सिंह का मैंने नाम लिया, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं, यहाँ के जिलाधिकारी नवनियुक्त हुए हैं, अजय पाल शर्मा जी जिनका काफी नाम सुना गया है, यहाँ बात भी हुई, शीलम तेजा जी और हमारे सीडीओ जो तेजा है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जय पर जेकर सत्य सनेहु ते तही विनय न कछु संदेहु कहा ही गया है। जौनपुर से मुझे प्रेम था, है और रहेगा। यहाँ बहुत चाय पकौड़ी आबो हवा में मैं बहुत हमारा
जीवन का बहुत महत्वपूर्ण वर्ष हमने इस जिले के आवागमन में और यहाँ की खाने पीने की चीजें खा करके हम बड़े हुए। एक बात आप लोगों ने देखी होगी, हम तो क्योंकि सरकार ने कार्य दिया है तो प्रभारी मंत्री के रूप में हमसे जो भी हो सकेगा आप करेंगे। लेकिन एक फर्क जो पहले और आज में, बाकी माननीय मोदी जी का जन्मदिन और उनसे लगी हुई बातें भी मैं बाद में करता हूं, लेकिन मोदी जी ने उनको शुभकामना बधाई देते हुए आप सब की तरफ से, जौनपुर वासियों की तरफ से, सागर वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से उनको नमन करते हुए, उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए, भगवान विश्वकर्मा को उनकी जयंती पे नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में सबसे बड़ा फर्क आज, और हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय पुष्पराज सिंह जो हमको बहुत प्रेम करते हैं, और मैं इनको धन्यवाद करूंगा कि जौनपुर में जब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाली तब से मुझे ऐसा लगता है, मैं चूंकि पड़ोसी जिले का ही रहने वाला हूँ, आजमगढ़ मऊ का ही, अक्सर लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ भी हमारे कई व्यक्तिगत परिचित लोग भी पूर्व के यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी में जान फूंकने का काम अगर किसी ने किया है तो पुष्पराज सिंह ने किया है। उनको मैं आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री, मैं तो उनके मुख्यमंत्री काल का भी गवाह हूँ। तब से लेकर के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल, जो देश में जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, राजनीतिक परिवर्तन आया है मित्रों, वो क्या आया है आपने यहाँ शायद इस मंच पे देखा होगा। हर विधायक उसके क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, क्या काम हो सकता है और क्या काम करवा पा रहा है, इसकी वो स्पर्धा कर रहा है, इसकी कंपटीशन हो रही है। विकास की स्पर्धा, जो विकास की राजनीति हम लोग गुजरात में कहते थे, और वो खुद कहते थे कि हम तो भाई विकास, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट हम करके हम अपना चुनाव जीतते हैं। और मैंने दिखाया है कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो एक सफल प्रयोग है, सफल राजनीतिक हथकंडा, सफल राजनीतिक स्ट्रेटजी, और वो करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। आज आप देख सकते हैं कि माननीय गिरीश यादव जी हो, चाहे माननीय रमेश सिंह जी हो, चाहे रमेश मिश्रा जी हो, उनके अंदर अगर स्पर्धा है तो अपने क्षेत्र में कितना ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए धन ले जाना, विकास के काम कराना, जनता की सुख सुविधाओं को बढ़ाना। पहले की अगर सरकार होती तो उनके एमएलए में क्या स्पर्धा होती, आपको बताएगा? मैं बताता हूं, उनके में ये होती कि ये इतनी बार जेल गए हैं, इन्होंने इतना प्लाट कब्जा किया है, इन्होंने इतना मर्डर करवाया है, इतना दूसरों की जमीनें हड़प है, यही सब होता था। और ये करके बहुत बड़ा साम्राज्य अपना बनवा लिए हैं, यही सब होता था पहले की सरकारों में, पहले के जो नेताओं में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद, और खास करके राज्य में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद, आपकी सेवा में हर विधायक आपकी सेवा में लगा हुआ। मैं चूंकि सागर में खड़ा था, और दूसरी बात, ये बात अच्छी कही, सही कहा रमेश सिंह जी ने, मैं जब प्रभारी मंत्री बना तो मैं तो लगा कि कहाँ फंस गए, अभी गिरीश यादव जीने नहीं देंगे, तो ऐसे ही नहीं जीने देते थे, और अब तो और। लेकिन अब मैं करूँ क्या, ये हमारे मऊ के प्रभारी मंत्री है, अब अगर जौनपुर का नहीं करूंगा मेरे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन एक बुद्धिमानी मैंने किया कि पहला कार्यक्रम मैंने जौनपुर में नहीं लगाया, कि नहीं तो पहले ही ऐसा इतना ज्यादा काम का बोझ डाल देंगे हमारे ऊपर कि उसमें सागर जब मतलब उनका नंबर ही नहीं आएगा बाद में, कि जौनपुर में ही सब कुछ खप जाएगा। इसीलिए हम सागर जाए हेमंत मुखर्जी जी कि आप कोई चांस ही नहीं देंगे हमको दूसरों के बारे में सोचने का। और अभी गाड़ी में आते हुए रमेश मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई साहब अगली बार जब आइएगा तो बदलापुर होके आइएगा। तो अभी जौनपुर को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और इसलिए भी करनी पड़ेगी कि सच बात तो यही है कि जौनपुर माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, जैसा उन्होंने खुद भी कहा
कि बहुत सारा काम नगर विकास, क्योंकि वो स्वयं नगर विकास विभाग के मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको बड़ी बारीकियां मालूम है कि कहाँ से पैसा मिल सकता है, कहाँ से पैसा निकल सकता है। तो हमको आके बताते रहते भाई साहब इस योजना में तो दे दिए, जरा सा उस योजना में भी दे दीजिए। हमको कई बार मालूम नहीं होता, इनको योजनाएं सब मालूम रहती है। तो इन्होंने काफी काम ले गए, काफी काम करवाए हैं। उसी प्रकार बदलापुर में भी मैं रमेश जी की बात पे अभी बाद में आऊंगा, उनके आप विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसी प्रकार माननीय रमेश मिश्रा जी को भी मैं धन्यवाद और अभिवादन दूंगा, अभिनंदन दूंगा। बदलापुर में भी बहुत सारा काम नगर विकास का भी, और ट्रांसफार्मर तो इन्होंने इतना बदलाए हैं कि शायद वो खुद भी नहीं गिन पाएंगे, मैं भी नहीं गिन पाता हूँ। तो काफी काम हुआ है। रमेश सिंह जैसा मैंने कहा, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं और इतनी बड़ी एक विरासत के स्वयं मालिक होने के बावजूद इतनी विनम्रता। मुझे लोग बताते हैं कि अरे भाई साहब रमेश सिंह का तो बम्बई में आधा बम्बई हिंदी का है, लोग बताते हैं। पता नहीं आधा है कि ज्यादा है, उससे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आधा तो मुझे बताते हैं। हमारे मऊ आजमगढ़ वाले जो लोग उधर रहते हैं तो बताते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अढ़ाई साल से मैं देख रहा हूँ कि कोई महीना नहीं छूटता है जब हमारे यहाँ आकर के कुछ काम नहीं होता है तब भी नमस्ते बंदगी करने आते रहते हैं। गर्मी के दिनों में कोई गर्मी का 3 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई गर्मी का कोई मौसम नहीं गया कि जब इनका आम की टोकरी, आम का वो लेकर के हमारे पास नहीं आते हैं। और इनका सच में हमको बहुत सम्मान करते हैं, मैं इनको बहुत प्रेम करता हूँ। और आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप सच में बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ऐसे विधायक मिले। तो ये बहुत किसी भी क्षेत्र की जनता के लिए, मैं राजनीति में नया हूँ, लेकिन राजनीति क्या होती है ये देखने का अवसर मुझे माननीय मोदी जी के साथ 2001 से मैं देख रहा हूँ। 22-23 साल का मेरा इस बात का अनुभव है कि सभी विधायक आपकी सेवा में जो स्पर्धा यहाँ हो रही है ना, ऐसा बहुत कम मिलता है। ये विधायक आपके देवतुल्य विधायक है। इनके लिए, तीनों लोगों के लिए, माननीय मंत्री जी, माननीय रमेश सिंह जी, माननीय रमेश मिश्रा जी, तीनों लोगों के लिए, माननीय बिरसू जी के लिए, कि हम सब भाग्यशाली हैं। और मुझे तो अब आशा नहीं, पूरा विश्वास हो गया है कि अगर ये गति बनी रही हम लोगों की, देखिए दिशा हमेशा आवश्यक होती है। हम किस दिशा में जाए, पहले हमारी दिशा गलत थी। मैंने बताया ना कि नेताओं में स्पर्धा गलत बातों के लिए होती थी। कितना अपना स्कूल खोल लिए, कितना प्रॉपर्टी बना लिए, कितना प्लाट हड़प लिए, ये सब में स्पर्धा। अब स्पर्धा विकास की हो रही। तो पूर्वांचल को लेकर के मैं बड़ा चिंतित रहता था पहले भी, और यही कारण था कि मैं नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया। मुझे अब विश्वास हो गया है कि पूर्वांचल अब सही गाड़ी की पटरी पे है, सागर से मऊ जाने वाली एकदम सही पटरी पे गाड़ी है, चल पड़ी है। और देखते देखते हमारा आपका विकास हो ही जाएगा। मैंने माननीय रमेश सिंह जी को, हमने तो, ये तो बहुत बड़े आदमी है तो उन्हीं की भाषा में बताता हूँ कि मैंने साइन करके इनको खुला चेक दे दिया है। क्या जो अमाउंट भरना हो वो आप भर लीजिएगा, हमें उसकी चिंता नहीं है। और ये मुझे मालूम है कि अपने लिए नहीं करते। अभी रमेश मिश्रा जी बता रहे थे हमको गाड़ी में आते हुए कि इनके पिताजी हर महीने 7 लाख रुपया इनके खर्चे के लिए भेजते हैं। तो सोचिए, ये ऐसा विधायक कहीं मिलेगा आपको? ये तो आपके पॉकेट में से कोई निकालना ही नहीं है इनको। तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और रही बात यहाँ के विकास के कामों की, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि रमेश सिंह जी आपके यहाँ के विकास के लिए जितनी चिंता करते हैं उतना, मैंने कहा ना कि बहुत कम, मैंने बहुत सारे विधायक, बहुत सारे राजनेता, सांसद, मंत्री, हमने ईश्वर कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से देखे, बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपके विकास की इतनी चिंता करते हैं। अभी इस बार की जो अभी इन्होंने मांग रखी उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पिछले साल इन्हीं के कहने से
शायद वो बातें बताना या गिनाना स्वभाव नहीं है। आपने जो किया वो कहने का बहुत बड़बोलापन का इनका स्वभाव नहीं है, विनम्र व्यक्ति है, इसलिए कह नहीं पाए। मैं बताता हूं इन्होंने क्या क्या काम ऑलरेडी करवा दिया है। और इन्होंने पिछली साल हमसे कहा था कि राम जानकी मंदिर यहाँ है, जिसको पक्का पोखरा भी शायद बोलते हैं। माननीय मंत्री जी, उसके सुंदरीकरण की आवश्यकता है, कृपा करके उसमें कुछ करवा दीजिए। तो हमने वंदन योजना में लगभग 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया जो है उसके लिए मंजूर किया था, और उसके लिए इनको जोरदार तालियां दीजिए। ये इनकी वजह से हुआ है। 1,81,00,000 रुपया उस राम जानकी मंदिर के लिए मंजूर किया पिछली साल। अभी मैं पिछली साल की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात में तो अभी आऊंगा। काम चल रहा है, उसका काम शायद चल रहा है। दूसरा मैं बताऊं, इन्हीं के कहने से, इन्हीं की दरखास्त पे लगभग 2,37,00,000 रुपया शाहगंज के सड़कों के लिए और मार्ग प्रकाश के लिए, लाइटों के लिए मंजूर किया था। उसका भी काम इस समय प्रगति पर है, उसका भी काम चल रहा है। उसके लिए भी माननीय रमेश सिंह जी को आप लोग अपने विधायक जी को तालियों से नवाजिए। तीसरा, 93 लाख रुपया इन्हीं के कहने पर आपकी सेवा में सीवरेज और जल निकासी की योजना का मंजूर किया गया। वो भी काम जो है लगभग पूरा होने ऊपर है, लगभग 80% काम हो गया है। उसके लिए भी इनको तालियों की आवश्यकता है, उनको तालियां बजा करके उनका। उसके बाद जो हमारा वित्त का बाकी का मामला होता है, उसमें भी हमने बहुत पैसा दिया। अब इस साल पे अगर आए तो देखिए, मैंने इनको कहा, मैंने इनको भी कहा, आपको भी कह रहा हूं, हाँ डूडा, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मुक्ति अभी 2 करोड़ मिला है, डूडा में भी मिला है। और अब इस बार की अगर देखिए, प्रेम क्या होता है? प्रेम तो वो होता है कि जो भाई रमेश सिंह जी, पुष्पराज सिंह, सुनिए, प्रेम किसको कहते हैं? अगर रमेश सिंह का हमारे प्रति प्रेम है, हमारा रमेश सिंह के प्रति प्रेम है, तो कहने पर, मांगने पर मैं दूं तो फिर प्रेम कहेगा ना। मुझे मालूम था कि रमेश सिंह जी के मन में क्या चल रहा है और क्या क्या वो कह सकते हैं हमसे, और इसलिए मैं यहां आने के पहले जो बातें इन्होंने कहा, उसमें से 2/3 चीजें मैं मंजूर करके आया हूं। उसमें प्रकाश व्यवस्था इन्होंने कहा, सड़क और नाली के चौड़ीकरण की बात इन्होंने कहा, और रोड का काम का कहा। ये तीनों काम का लगभग 3 करोड़ रुपए का काम माननीय रमेश सिंह जी के खाते में मैं डाल करके आया हूं। इसीलिए मैं कह रहा था, इसीलिए मैं कह रहा था कि खुला चेक में आपको दे रहा हूं, जितना भरना हो भर देना। और अभी भी जो बातें इन्होंने आपके तरफ से हमें बताई, उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा, अवश्य किया जाएगा। और यही कारण है, मैं तो बताया कि इसीलिए मैं सागर होके मैं अपना रास्ता इस बार का बनाया। अगली बार बदलापुर भी जाऊंगा, फिर जौनपुर भी जाऊंगा। मित्रों, आज का मैं आपको आज के इस अवसर पे भरोसा दिलाना चाहता हूं। जैसा कि यहाँ कई वक्ताओं ने कहा कि आज भगवान विश्वकर्मा की, जो पूरे ब्रह्मांड के शिल्पी है, उनकी जन्म जयंती है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हमारे आधुनिक भारत के शिल्पी है, उनका भी जन्मदिन है। आज के इस गहरे पावन संयोग पे मैं आप सबको और पूरे पूर्वांचल, आपके मार्फत पूरे पूर्वांचल वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि पूर्वांचल को हमें बदलना है। मैं अक्सर ये बात कहता रहा हूं, जब भी मैं पूर्वांचल की बात करता हूं तो एक बात कहता हूं कि हम लोग बाकी लोगों से पीछे रह गए। बाकी देश दुनिया को से तो पीछे है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों से हम लोग पीछे रह गए। और यही सही समय है, यही समय है, सही समय है जो कहते हैं। इसी समय में हमें और इन सबको, यहाँ बैठे हुए लोगों को मिलकर के उत्तर प्रदेश की और खास करके अपने जो गृह क्षेत्र है, गृह जनपद है हमारे, उनका जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, बलिया हो, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, सबकी हमें दशा है
बदलनी है। आप सभी को मैं कहता हूं कि जहां भी कुछ भी करने की आवश्यकता हो, हमारे लायक कोई काम हो, हम कर सकते हो, हमारी शक्ति में हो, हमारे सामर्थ्य में हो, तो अवश्य बताइएगा। चाहे वो मुरादाबाद शाहपुर हो, चाहे गौराबाद शाहपुर हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे शाहगंज हो, चाहे सिरिया हो, इनका गांव सिरिया बोलते हैं क्या, अरसिया हो, कोई भी गांव हो, चाहे पुष्पाल सिंह जी का गांव हो, आप भी के, तो सारी जगहों के लिए हमारी, और हो सकता है कि कुछ काम हमारे विभाग के नहीं हो, अन्य मंत्रियों के विभाग के हो, तो हम उनसे भी जाकर के हाथ जोड़ेंगे कि भाई साहब हमारे जौनपुर के लिए करिए, आजमगढ़ के लिए करिए, बलिया के लिए करिए, मऊ के लिए दीजिए। मिलता है, कहने में मिलता है। रही बात आज के इस स्वच्छता के कार्यक्रम की, तो उसकी भी मैं बात अवश्य करूंगा। शिवानंद बैठ जाइए, बनारस से आए हैं शिवानंद और उनकी टीम, वहां के मंत्री हैं जिले के भारतीय जनता पार्टी के, और उनकी पूरी टीम वहां से आई हुई है। बहुत से लोग, जैसा कि यहाँ किसी ने कहा कि कई जिलों के आसपास के जिलों के लोग, मऊ, आजमगढ़, बलिया, बनारस के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। मैं ये बता रहा था कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण बात है। माननीय इस स्वच्छता का अगर किसी ने सबसे पहले संदेश दिया इस देश में, तो पूज्य महात्मा गांधी, और उस संदेश को कार्यान्वित करने वाले जिनको समय मिला देश में इस बात को लागू करने में, तो वो है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री। और ये दोहरा संजोग फिर से है कि हम स्वच्छता का जो मैं जब मंत्री बना, और उन दिनों माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने का ये संजोग और सौभाग्य मिला, तो पार्टी की तरफ से अनेक कार्यक्रम, जैसा कि रक्तदान का शिविर भी आज आयोजित किया गया, पार्टी के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैंने नगर विकास मंत्री के रूप में, मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि साहब ये अच्छा होगा कि अन्य कार्यक्रम तो हम करें, रक्तदान शिविर करें, सब कुछ करें, लेकिन मेरा अपना एक मंत्री के रूप में स्वार्थ ये है कि इस पूरे पखवाड़िए को स्वच्छता के ऊपर डेडिकेट कर दिया जाए। स्वच्छता पखवाड़िया के रूप में विभिन्न कार्यक्रम हम अपने विभाग के मार्फत हम चलाएंगे, और उसी के बाद हमारे सभी अधिशासी अधिकारी, सभी नगर निकाय, सभी को हमने कहा कि पूरा 15 दिन जो है हम बड़ी कर्मठता के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ स्वच्छता के कार्यक्रम चलाएंगे। बाकी सबसे तो बातें हुई है, यहाँ बच्चे बहुत बैठे, बच्चों बैठ जाओ, लड़कियां भी बैठी है, बस 5 मिनट और बैठी रहो, आपसे मुझे बात करना है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश को आधुनिक बनाना चाहते हैं, देश को 2047 तक, आज हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पे थी, वहां से उठा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कहां ले आ दिए हैं, बच्चे बताएंगे, 5 पे ला दिए, 5वें स्थान पे ला दिए। और बहुत जल्द ही हमारे आपके परिश्रम से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, भारत जो है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर इतना तेजी से देश का विकास हो रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की, पहले विश्व गुरु रह चुका है और अब विश्व गुरु बनने की फिर से रास्ते पे है। अब ये लोग आपको कहेंगे, बच्चों से मैं पूछूंगा, बच्चों को लगेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाले विश्व गुरु करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्यों हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल पड़े हैं। चलेंगे नहीं, चल पड़े हैं, गाड़ी में सागर से रवाना हो चुकी है। वो इसलिए, आप बताइए, जिस गूगल के बिना हमारा आपका काम नहीं चलता है आजकल, उस गूगल कंपनी का मुख्य कर्ता धर्ता कौन है बताएगा? कोई लड़का बच्चा बताएगा? बच्ची बताओ, गूगल का सीईओ कौन है? कहां के हैं? भारतीय, अपने भारत के। आप जैसे ही विद्यार्थी हैं जो इंजीनियरिंग करके अपने देश से अमेरिका की गूगल जैसी विशाल कंपनी में, जिस तरह से सूरज के बिना काम नहीं चलता,
पानी के बिना काम नहीं चलता, हवा के बिना काम नहीं चलता, बिजली के बिना काम नहीं चलता, वैसे ही आज गूगल हमारी जिंदगी में घुस गया है और उस गूगल का पूरा जो कार्यान्वयन है हमारा होनहार हमारे देश का बेटा कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट हो, सुंदर पिचाई से लेकर के, गूगल से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला यहाँ बैठे हुए आईएएस अधिकारियों की खुशी के लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं भी था उसी जमात में, एक आईएएस अधिकारी के बेटे जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ लगभग 10 साल से वो व्यक्ति जो है माइक्रोसॉफ्ट जैसी विश्व की, ऐसे अनेकों सैकड़ों उदाहरण में गिना सकता हूं कि जहां हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं दुनिया के सबसे बड़ी पोजीशन पे, बड़ी कंपनियों में टॉप की पोजीशन पे बैठे हुए, बच्चों के ही खुशी के लिए, बच्चों के ही आत्मविश्वास के लिए। मैं 2 और उदाहरण दूंगा। आज वर्ल्ड बैंक, जो विश्व बैंक बोलते हैं, विश्व बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? हमारा भारतीय पंजाब का एक सरदार, और वो उसके पहले भी दुनिया की, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी मास्टर कार्ड जो है उसका सीईओ रह चुके हैं, और बाद में अभी लगभग 1 साल पहले विश्व बैंक के जो है प्रेसिडेंट बनाए गए। हमारे कोपागंज का मऊ की एक लड़की, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो हमारा चंद्रयान चंद्र पे गया, उसको बनाने में छोटा मोटा हर व्यक्ति का योगदान होता है, सैकड़ों हजारों लोग उसमें काम करते हैं। मुझे बताया गया कि उस चंद्रयान को का यान बनाने में हमारे कोपागंज की एक मुस्लिम लड़की का काफी योगदान है। वो हमारे उस टीम में थी। और यहाँ ये भी बताया गया, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि वो कोपागंज की है कि गोरखपुर की है, तो बताया गया कि साहब रहने वाली कोपागंज की है, उसकी शादी गोरखपुर में हुई है, हमारे पूर्वांचल की, और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों उस टीम में जो है चंद्रयान बनाने। इतना होनहार हमारा देश है। हम विश्वगुरु थे और हैं, आज बने भी नहीं, आज भी हैं। लेकिन अब बच्चों ये बताओ कि जिस अमेरिका की कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी, आप एप्पल जैसी कंपनी जिसका सीईओ स्टीव जॉब्स था, जब उसके दुखद समय आया था तो भारत के ऐसे हमारी आध्यात्मिक धरती पर आकर के उसने यहाँ के गुरुओं से ज्ञान दिया था। लेकिन अब आप ये बताइए कि जो अमेरिका हमारे सुंदर पिचाई का, हमारे सत्या नडेला का बखान करता है, सम्मान करता है, क्या वही अमेरिका का आदमी अगर सुंदर पिचाई के गांव में आएगा, टाउन एरिया में आएगा, नगर पालिका में आएगा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वहां की सड़कें देख करके, वहां की गंदगी देख करके, वहां का चिल्को देख करके क्या लगेगा उसको? अरे यार, कहाँ तुम रहते हो, कहाँ पैदा हुए, तुमको तो अमेरिका में ही पैदा होना चाहिए था, यही सोचेगा ना। तो इसलिए अगर हमें विश्वगुरु बनना है, या अगर हमें 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनाते हुए, गांधी जी के सपनों का भारत बनाते हुए अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है, दुनिया की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था अगर बननी है, तो हमें अपने गलियों की, कूचों की, नगरों की, गांवों की, अपने पोखरे की, अपने पार्क की मरम्मत करनी पड़ेगी, सफाई करनी। और उसकी शुरुआत भाइयों बहनों, हर आदमी यही सोचता है। पहले एक मजाक लोग करते थे कि हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। वैसे ही हर आदमी को लगता है कि गंदगी हमारी वजह से नहीं होती है, इनकी वजह से होती है। और हर आदमी दूसरे को बोलता है नहीं, गंदगी जो होती है हमारे आपके अपने कार्यों से, अपने कृत्यों से होती है, हमारी अपनी लापरवाही की वजह से होती है। उदाहरण के रूप में ये मुख्य अधिकारी है हमारे नगर पालिका की, यहाँ 50 हमारी नगर की अध्यक्ष भी बैठी हुई है। इन सब का डेली का अनुभव ये है, माननीय मंत्री जी भी नगर विकास में भी रह चुके हैं, सबका हमारा अनुभव ये है कि जैसे ही हमारा सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे से झाड़ू लगाना शुरू करता है, मैं मंत्री बनने के बाद जो सबसे बड़ा जो हमने परिवर्तन किया, सबको संदेश दिया कि भाई 9 बजे 10 बजे सफाई नहीं होती है, सफाई अगर करना है तो 5 बजे से शुरू करनी होती है, नहीं तो बाद में इतना ट्रैफिक हो जाता है, इतना लोग आने जाने लगते हैं कि आप झाड़ू चल नहीं सकते, झाड़ू क्या लगाओगे। बनारस की गलियों में, शाहगंज की गलियों में, जौनपुर की गलियों में आदमी का
पैर रखना मुश्किल होता है, झाड़ू रखने के कारण जो। तो मैंने आग्रह किया कि 5 बजे से उठ करके इसकी मॉनिटरिंग भी होगी, सफाई भी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे ही हमारा सफाई कर्मचारी टीम सफाई करके आगे बढ़ती है, तैसे ही एक बहन जी ला करके कूड़ा अपने घर का वहां सड़क पे उड़ेल देती है। होता है कि नहीं होता है? यहाँ मातृशक्ति बैठी है, आप बताएंगे, आप भी देखते होंगे, बच्चे भी देखते होंगे, क्या मम्मी जो है वो सफाई होने के बाद ही उनका कूड़ा जो है बाहर आता है। पापा जी भी देखते होंगे। तो ये जो है, हम अगर थोड़ा सा अपनी आदत में सुधार कर ले कि भाई सफाई कर्मचारी हमारी गली में उसका टाइम 5:30 बजे है या 6 बजे है, उसके पहले हमें अपने घर का कूड़ा जो है बाहर निकाल देना है। तो ये फिर सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी हो जाती है उस कूड़े को उठाना और ले जाना और आपकी गली को साफ। बनारस की गलियों में हमने देखा है, प्रधानमंत्री जी बोल बोल के थक गए, कह के थक गए, उनका अपना क्षेत्र है, मत क्षेत्र है कि जैसे ही सफाई होती है ऊपर से लोग टपका देते हैं, कोई प्लास्टिक में बांध के, तो कोई खुले में, तो कोई कपड़े में बांध के, कोई कागज में बांध के ऊपर से नीचे। तो कहां से सफाई है? दूसरा एक सुधार हमें आवश्यक है करना, जो आजकल हम लोग बड़े मुस्तैदी से कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन भी कर रहे हैं कि आपके घर में जो गीला कचरा होता है और सूखा कचरा होता है, देखिए अगर हम कूड़ा एक जगह भरते जाएंगे तो शाहगंज हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे बनारस हो, इतनी जगह हम कहां से लाएंगे कि सारा का सारा कूड़ा हम अनंत काल तक इकट्ठा करते जाए? नहीं, हमें उस कूड़े को प्रोसेस करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के जलाना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, गैस बनानी पड़ेगी, जो भी हो सकता है हम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या तब आती है कि गीला कचरा, प्लास्टिक और केले का छिलका और कागज और प्लास्टिक सब कुछ एक में चला जाता है। हम लोगों ने बार बार आपसे निवेदन करते आ रहे हैं कि गीले को सूखे को आप जो है अलग अलग करके दें। ये भी एक काम महत्वपूर्ण है। गलियों में, कुचे में, जहां तहां आप अभी माननीय प्रिंसिपल बोल रहे थे कि अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की एक बहुत बड़ी जो सफलता मिली है, वो मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन हम लोगों में आया है कि हमारे पास अगर कोई चीज पड़ी रहती है तो हम पॉकेट में रखते हैं, यहाँ वहां फेंकने से बचते हैं। क्यों? इसलिए बचते हैं कोई टोक देगा, कोई देखेगा। ये सारी बातें मित्रों हम सबको ध्यान में रखनी है। बच्चों को यहाँ बुलाने का एक बहुत बड़ा कारण और प्रयोजन ये होता है कि आप जो है बच्चे घर में जाकर के अपनी मम्मी को, अपने पापा को टोकने का काम करते हैं, उनकी बात का मम्मी पापा बुरा नहीं मानते, आग्रह करते हैं, नहीं मम्मी ये तुम्हारा कूड़ा जो है ऐसे नहीं, सूखे को अलग करो, गीले को अलग करो, कुछ लगना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख देने की बात। नहीं मम्मी आप हमारी गली का सफाई कर्मचारी जो इतने बजे आता है उसके पहले हमारा कूड़ा निकल जाना चाहिए। आजकल बरसात के चलते हमारे संचारी रोग होने के भी का भी डर रहता है। मक्खी मच्छर जनित जो रोग होते हैं, पानी जनित रोग जो रोग होते हैं, उन सब की समस्याएं हमारे सामने रहती हैं। उन सब से भी छुटकारा दिलाने का एकमात्र उपाय, एकमात्र मूल मंत्र जो है यही है कि हम सब अपने घर को, अपने आसपास को, अपने पास पड़ोस को, जहाँ काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ाते हैं, सभी जगह हम सफाई पे ध्यान देंगे। आज के इस पखवाड़िए की शुरुआत जो यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन से पूज्य बापू के जन्म जयंती तक चलने वाला है, वैसे तो ये स्वच्छता एक ऐसा काम है कि निरंतर करने वाला काम है, लेकिन विशेष कार्य हम लोग इस पखवाड़िए में करने वाले हैं। उसमें आपके पार्कों की सफाई, पार्क भी कई बार लखनऊ में हम देखते हैं कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आ करके मैं जन सुनवाई जो करता हूँ, जनता दरबार जो होता है, उसमें आके बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग कि मंत्री जी हमारे पार्क का जरा सुधार करवा दीजिए। हम कहते हैं भाई साहब आप ही कर लीजिए, आप ही हम पार्क को छुट्टी आपको खोल देते हैं, आपके लिए मैं दे देता हूँ। तो हमारे समाज में भी जन भागीदारी से भी बहुत से कार्य होने की गुंजाइश रहती है। आप सभी लोग सतर्क रखें, अपने नगर की चिंता करिए। हम अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रहने देंगे और खास करके
जब आपको माननीय आपके जो जनप्रतिनिधिगण है इतने सतर्क हैं, इतने सजग हैं, और खास करके आपको सागन वालों को जब इतने यशस्वी रमेश सिंह जैसे विधायक मिले हैं तो हमारे प्रयासों में स्वाभाविक रूप से कोई कमी नहीं रहेगी। आप सभी को भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं अपनी और आप सबकी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर पहुंचाता हूं, नमन करता हूं उनको, और आशा रखता हूं कि पूज्य गांधी जी के जयंती तक चलने वाले इस पखवाड़े का उपयोग करते हुए हम अपने घर को, अपनी गली को, अपने आस पड़ोस को, अपने अस्पतालों को, अपने शौचालयों को, अपने पब्लिक जो टॉयलेट होते हैं उनको भी साफ रखने की आवश्यकता होती है। सब जगह हम लोग सफाई का बिगुल बजाएंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित रहे। माननीय रमेश सिंह जी के नेतृत्व में हमारा शाहगंज में इतना भव्य स्वागत हुआ, इसके लिए मैं नतमस्तक होकर के आप सभी को फिर से धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ आप बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं अपने विधायक जी के साथ, माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय रमेश मिश्रा जी, प्रिंसो जी, सभी के साथ मैं यहाँ जिला प्रशासन की टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद और बधाई दूंगा। इन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। फिर से मेरे दिल के टुकड़े अपने रमेश सिंह जी को फिर से बहुत बहुत साधुवाद, बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे लिए आयोजित किया। हमें आप सभी खड़ा होकर के एक स्वच्छता की शपथ लेनी है। ऐसे हाथ करके दाहिना हाथ आगे करेंगे और हम सभी शपथ लेंगे। जिनके पास कागज हो कागज सामने रख ले, नहीं भी रखेंगे तो मैं जो बोलूंगा उसी को दोहराना है। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ जो महिलाएं हैं, मैं शपथ लेती हूँ बोलेगी। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बैठ जाए अपनी जगह, बस 5 मिनट और।